मैं शुरुआत में ही ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि इस जलसे के आगाज में ही जो हरकत और बदतमीजी की गई, मुझे इसका बहुत गम है, मुझे इसकी बड़ी तकलीफ है। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने, खुद मेरे दादा ने, जब मुल्क का बंटवारा किया गया था मजहब के नाम पर, तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हम पाकिस्तान को पाक नहीं मानते, हम भारत को पाक मानते हैं। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक सही फैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बुजुर्गों को सलाम करते हैं और हम रोज अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने जो सही फैसला लिया, आप उनके सही फैसले पर इनकी मग़फ़िरत भी फरमा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे गुस्सा और तकलीफ इस बात का है कि कैसे कोई किसी और मुल्क की तारीफ में कोई नारे लगा सकता है। और अफसोस इस बात का है कि ये लोग जो अपने आप को बड़े लिबरल समझते हैं, बड़े अपने आप को आजाद ख्याल के समझते हैं, वो सबसे नाखलक हैं, सबसे ज्यादा बदतमीज हैं और सबसे ज्यादा इनको संविधान के बारे में कुछ नहीं मालूम। और इन्हीं लोगों की वजह से, इनके इस बदबख्ताना हरकतों की वजह से हमारे दुश्मनों को मौका मिल जाता है हम पर उंगली उठाने का। मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका, मगर आज भी हमको पाकिस्तान के प्रिज्म से देखा जाता है। हमारा कोई ताल्लुक कभी पाकिस्तान से ना था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम भारत के हैं और भारत के ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं वो कम से कम मुसलमानों के करीब मत आइए। हमको आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए किसी और जगह पर जाकर हिम्मत है तो पुकारिए। ये हमारा जलसा है, ये जलसा हमारा है। हम अपने गम को दूर करने के लिए जलसा मना रहे हैं। हमको हमारे सामने हमारी बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं और किसी को जेब नहीं देता कि हमारे जलसे में आकर अपनी वाहियात और अहमकाना सोच का जिक्र यहां पर करें। आप जाइए किसी और जगह पर अपनी खबर बनाइए, अपना जनाजा उठाइए, हमको उसमें शामिल मत करिए। सत्तर साल हो गए और उसके बावजूद भी अब भी हम पर शक किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2013 में मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला। उस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब यशवंत सिन्हा साहब के साथ हम गए थे, जिसमें मैं भी था। एनसीपी के मोहतरमा सुप्रिया सूले साहिबा भी थी। उस वक्त बीजेपी के दो या तीन एमपीज भी थे। उस वक्त कीर्ति आजाद थे और कीर्ति आजाद के साथ शाहनवाज हुसैन भी थे। और जब हम पाकिस्तान को गए, वहां भी एक तंजीम थी फील्ड एक्ट, उन्होंने दावत दी तो एक भारत के एमपीज का एक वफद वहां पर गया था। हमारी उनसे कई इश्यूज पर बातचीत थी। अब जब पाकिस्तान के एमपीज जिक्र करते थे भारत के ताल्लुक से, तो मैं वहां पर
उनकी इन तमाम बातों का रद्द करता था। और हुआ ये कि एक मर्तबा वहां का एक मशहूर टीवी चैनल है जिसका नाम जियो टीवी है। जियो टीवी के ऊपर मैं, कीर्ति आजाद और उस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब मनीशंकर अय्यर भी थे, और पाकिस्तान की तरफ से मौजूदा उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और उनके उस वक्त के एक और मिनिस्टर थे बैठे हुए, और एक वहां की कोई एक इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार थे। जब वहां के पाकिस्तान के तरफ से भारत के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे, भारत के ऊपर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे थे कि एक टीवी प्रोग्राम था, लाइव टेलीकास्ट था, इस्लामाबाद में हो रहा था जियो टीवी का। तो मैंने कीर्ति आजाद से कहा कि कीर्ति आजाद साहब, इसके इस नापाक इल्जाम का जवाब मैं दूंगा। तो कीर्ति आजाद ने कहा कि अच्छी बात है, वैसी तू देख ले इसको। और मैंने उन मौलाना से कहा, वो मौलाना कह रहे थे जिहाद के बारे में बात कर रहे थे मौलाना, कि भारत में फुला ये वो। मैंने कहा मौलाना जिहाद के माने मालूम आपको? बोला बताइए जिहाद का जिक्र कितनी मर्तबा किया गया हदीस और कुरान में? बोला मौलाना बताइए जिहाद की किस्में कितनी है? तो मौलाना खामोश हो गए। बोला बताओ मौलाना बोलो, तुम बड़ी बैठकर यहां पर बात कर रहे थे पाकिस्तान में, तुम भारत के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा मौलाना सबसे बड़ा जिहाद जो जिहाद अकबर जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो नफ्स का जिहाद है। आप पहले नफ्स से जिहाद करो, बाद में हमसे मुकाबले की बात करो। मैंने कहा मौलाना तुम्हारे मुल्क में ऐसे ही कहा, मतलब तुम्हारे मुल्क में मस्जिदों में बम ब्लास्ट होता है, तुम्हारे मुल्क में शियाओं की मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है, तुम्हारे मुल्क में मीलाद के महीने में बम ब्लास्ट होता है, और तुम हम पे उंगली उठा रहे। मतलब भारत का संविधान मजबूत है, मजबूत रहेगा, और आप भारत के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो। इस्लामाबाद में बैठकर असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के तमाम लोगों से कहा कि आप भारत के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो, हमने फैसला ले लिया, हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हम इसको पाक जमीन मानते हैं, हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यहां पर तारीख बनाई, हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि यह ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और अपनी जानों को कुर्बान किया। हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि हमारे उलमाओं ने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की, माल्टा की जेल में तमाम मसायब और मुश्किलात को मुब्तला किया। और हमने भारत को इसलिए पसंद किया क्योंकि भारत के संविधान ये कहता है ये मुल्क मुसलमानों का नहीं, ये मुल्क हिंदुओं का नहीं, ये मुल्क ईसाइयों का नहीं, ये मुल्क किसी मजहब का नहीं, ये मुल्क पूरे मजाहिब के मानने वालों का है, ये मुल्क जो मजहब को नहीं मानता उसका भी मुल्क है। हमने कहा ये भारत की खूबसूरती है, आपका मुल्क नाम के लिहाज से इस्लामिक मुल्क है, मगर आपके मुल्क से हमेशा भारत के ऊपर हमले हुए हैं। टेररिस्ट अगर बंबई में मुंबई में घुसे तो आपके मुल्क से आए थे। अजमल कसब आपकी पैदाइश है, ये तमाम के तमाम आपकी पैदाइश है। पाकिस्तान में खड़े होकर मैंने कहा था कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है,
इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लश्कर तैयबा नहीं होना चाहिए, बल्कि लश्कर शयातीन होना चाहिए, क्योंकि इसने भारत में टेररिज्म का ये तमाम काम किए। तो उस प्रोग्राम में कोहराम मच गया और मेरे दलाइल का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब नहीं दिए। प्रोग्राम होने के बाद वहां पाकिस्तान के मौलाना मेरे करीब आकर बोले कि असदुद्दीन ओवैसी आप मुसलमान हैं, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मौलाना, मैंने कहा मौलाना मैं मुसलमान हूं, भारत का मुसलमान हूं, मैं दोहरा मुसलमान नहीं हूं, सच्चाई को सच बयान करता हूं और तुम्हारे सामने सच बयान किया हूं। वो मौलाना एक तंजीम से उनका ताल्लुक था। मैंने कहा मौलाना वो फुला किताब में तुम्हारी तंजीम के बहुत बड़े लीडर ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से क्या कहा था, क्या तुमने पढ़ा? तो मौलाना खामोश हो गए। मैंने कहा मौलाना मेरे मुंह को मत लगाओ, इतने दलाइल तुम्हारे सामने रखूंगा कि तुम्हारी और शर्मिंदगी हो जाएगी। ये हमारी मोहब्बत है। हम भारत में बैठकर सिर्फ भारत जिंदाबाद नहीं बोले, पाकिस्तान में जाकर हमने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। कीर्ति आजाद अगर कभी मिल जाए तो पूछना कीर्ति आजाद से। कीर्ति आजाद प्रोग्राम के बाद मुझसे मिले, गले से लगा लिए और प्यार से बोला कि छोटे तू मेरा सीना चौड़ा कर दिया। मैंने कहा क्यों? तो कीर्ति आजाद ने कहा कि तेरा ये रुख मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा कीर्ति आजाद साहब, बीजेपी को हमारे कई रुख नहीं मालूम, आपको सिर्फ हमारा एक ही रुख मालूम कि मुसलमान है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है उन लोगों का कि मुसलमान को देखते हैं तो नहीं, इन्हें क्या सोचता है, अरे मेरे भाई हम मुसलमान हैं और फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान में मजहबी आजादी है। भारत के संविधान में मजहबी आजादी एक फंडामेंटल राइट है। हम अपने मजहब पर चलते हैं और हम अपनी मोहब्बत में, वतन की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आ सकती। वतन के जर्रे जर्रे से हमको मोहब्बत है। वतन की हर पत्थर, उसके फूल, उसकी इमारत से हमको मोहब्बत है। और हमको इतनी मोहब्बत है वतन से कि हमारी मां अगर हमको पैदा की तो इसी वतन में पैदा की, 9 महीने अपने पेट में रखा और जब हमको अल्लाह के हुक्म से दुनिया से जाने का वक्त आया तो हमको इसी जमीन में दफना दिया जाता। इससे बड़ी मोहब्बत और कौन पेश कर सकता? मगर ये एक दो किस्म के लोग हैं, एक फिरका परस्त आरएसएस की सोच रखने वाले और दूसरा ये नाम निहाद अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल बोलते हैं लोग, सो कॉल्ड लिबरल। उनको लगता है क्या कैसा बोलेंगे, अरे वहां जाओ किसी और जगह पर बोलो। और आज आपसे कह रहा हूं, ये सो कॉल्ड लिबरल लोगों से कह रहा हूं, बनाओ ना तुम अपना शाहीन बाग, बनाओ ना तुम अपना, बेंगलुरु में आपका कौन सा बाग है वो, बनाओ अपना बिलाल बाग। हमारे ही सामने आके हम पे फातिया पढ़ते। तुम बनाओ ना अपना शाहीन बाग, तुम बनाओ अपना बिलाल बाग, तुम बनाओ अपना लिबरल बाग। हमको आकर तरबियत मत दो, हमको आकर तबलीग मत करो, हमको आकर मत समझाओ। अरे तुम ये समझते हो कि हमको नहीं मालूम, तुम ये समझते कि तुम काबिल है, हम काबिल नहीं है, तुम ये समझते कि तुमको संविधान मालूम, हमको नहीं मालूम। याद रखो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हमको तुम्हारे पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत के मुसलमानों में हमारी बेटियां इतनी काबिल हैं कि वो खड़े होकर भारत को भी प्रोटेक्ट कर सकती है और भारत के संविधान को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। अब गया जमाना वो, अब गया जमाना वो कि नाम निहाद लिबरल लोगों को आकर हमारे साथ ठहरना पड़ता था। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, तुम्हारा शाहीन बाग तुम बनाओ, बना के दिखाओ ना,
बना के दिखाना नहीं दिखा सकते। हम मर रहे, हम पिट रहे, गोलियां हम खा रहे, जेल को हम जा रहे, हमारी मां और बहनों पर गद्दारी का इल्जाम लग रहा है और आप आके बोल रहे नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो। अरे होते कौन हो तुम हमको सिखाने वाले? अब याद रखो, इस भारत के मुसलमान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब पैदा हुई वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और खास तौर से हमारी मां और बहनों में पैदा हुआ है, हमारे नौजवानों में पैदा हुआ है। अब उनके पास कोई डर और फिक्र नहीं है, वो फक्र के साथ अपनी इंडियन आइडेंटिटी को और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये शुरुआत में मैं इसका जिक्र करना जरूरी समझता था। मुझे यकीनन बड़ी तकलीफ हुई। मैं नमाज पढ़ने मगरिब के पीछे जा रहा था और जब अपनी कान में इस तरह की वाहियात बातों को सुना तो मुझे रहा नहीं गया, मैं दौड़ते हुए आया। और खुदा की कसम अगर वो मोहतरमा नहीं होती तो क्या करता नहीं मालूम। खामोश हो गया, बस कह रहा था कि बंद करो। और मैं ऑर्गेनाइजर से भी अपील करूंगा कि आप देखिए किसको आप बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ये क्यों आकर हमारे जलसे में तमाशा करते हैं। मौका मिल गया कल बीजेपी को, अब कल बीजेपी वो उनको नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओवैसी था तो नारे लगे, ओवैसी की मौजूदगी में नारे लगे। और कल कोई बीजेपी का एक कोरोना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं इन्हें बोला था और बोल के कराया। तो इनका हाल ऐसा है कि अगर आप इनको सर काट के दे दिए तो इन्हें बोलेंगे नहीं ये तुम्हारा सर नहीं है नारियल है।